नमस्कार, जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विषय को पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण टॉपिक जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं, इसको पढ़ते जाते हैं और समझाते हैं। क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी है वह किस किस चीज़ से मिलता है। पहले देखिए, भूगर्भीय ताप से है, ज्वालामुखी क्रिया से है, चट्टानों का घनत्व से है और भूकंप तरंग से है। इसी से हम लोगों को क्या मिलता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी। अगला है कि सर्वप्रथम जो है पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा था? मतलब जो पृथ्वी गोल है वह सबसे पहले किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था कि सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार है। यह शब्द जो है सबसे पहले किसने कहा था? अरस्तु का कहना है। जो कापरनिकस है उसने 1543 में बताया कि पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र, यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र के बारे में सूर्य को किसने ब्रह्मांड का केंद्र बताया? तो कोपरनिकस ने बताया, कोपरनिकस ने बताया। और क्या कहता? इसलिए जो है पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाता है, इसलिए पृथ्वी जो है वह सूर्य को चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य को, जिस कारण से। अब देखते हैं पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है औसत घनत्व पृथ्वी का। और क्या है, ये दाब अगर बढ़ता है, दाब बढ़ने के साथ इसका घनत्व भी बढ़ता है। पृथ्वी का जो घनत्व, देखिए हम गहराई की जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे, गहराई तक जाएंगे तो तापमान बढ़ता है, और अगर ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता है। लेकिन यहाँ 32 मीटर की गहराई पर कितना डिग्री का तापमान में वृद्धि होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस का। ये 32 मीटर की गहराई में। लेकिन क्या गहराई में एक समान तापमान रहता है? यानी कि अगर 32 मीटर से और नीचे जाएंगे तो क्या 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा? नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? नहीं, उसका असमान तापमान है, असमान तापमान है, तापमान है। अगला देखते हैं यहाँ कि पृथ्वी की परत, तो पृथ्वी का जो परत है इसका जो विभाजन किया गया किस पर? रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर पृथ्वी का जो परत का जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया। कितना? 3 परतों में। पहले देखिए सियाल, सियाल का मतलब क्या हो गया? जो सिलिका, सिलिका का ऐसा ही है और एल्युमिनियम से बना है, पाया जाता है। दूसरा हो गया आपका, और ये इसमें जो है ये परत जो होते हैं सियाल परत, उसमें ग्रेनाइट की अधिकता होती है। इसमें किसकी क्वेश्चन पूछेगा, सियाल में किसकी अधिकता होती है? तो ग्रेनाइट की। और इस परत की जो चट्टानें होती है वह कैसी होती है? सियाल परत की जो चट्टानें होती है वह अम्लीय चट्टानें होती है। किस प्रकार की चट्टानें होती है? अम्लीय चट्टानें होती है। दूसरा है सीमा, यह पृथ्वी का दूसरा परत जिसका निर्माण जो किससे बना, मिलके बना? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और यह जो क्षारीय चट्टान है, यह क्या है? क्षारीय चट्टान है। पहले हम लोग सियाल क्या देखे? सियाल में कैसा? अम्लीय चट्टान था, लेकिन यह सीमा में कैसा चट्टान हो रहा है? क्षारीय चट्टान हो रहा है, और जिसमें बेसाल्ट या ग्रेवो प्रमुख होता है। यहाँ क्या देखें? बेसाल्ट एवं ग्रेवो प्रमुख। और पहला वाला हम क्या देखें?
सियाल में क्या देखें, ग्रेनाइट अधिकता है, यानी कि ग्रेनाइट की प्रमुखता दिया गया है। नीफे, यह पृथ्वी का तीसरा परत है और इसमें नीफे का मतलब होता है क्या, निकिल और फेरस यानी कि लोह, निकिल और लोहा से निर्मित होता है, फेरस से है, इसलिए इसको नीफे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। देखिए अगला है अभिनव मत, यानी कि भूकंप लहरों की व्यवहार के आधार पर पृथ्वी को 3 स्तर में बांटा गया। जैसे उसमें रासायनिक आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया था, उसी तरह यहाँ जो है भूकंप लहरों के व्यवहार के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। क्या है, भूपटल, यह पृथ्वी की बाहरी भाग है जिसकी औसत मोटाई जो है महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे जो है वह 30 किलोमीटर है। कितना है, नीचे 30 किलोमीटर है। यानी भूपटल, इनकी भूपरपट्टी भी इसको कह सकते हैं। क्या, भूपरपट्टी या परपट्टी भी, परपट्टी या परपट्टी भी इसको कह सकते हैं। तो इसकी जो दिया गया है कि ये महासागरों के नीचे कितना है, 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे कितना है, 30 किलोमीटर है। आगे है महाद्वीप परपट्टी या भूपटल किससे बना हुआ है, नीस और ग्रेनाइट का बना हुआ है, जबकि महासागरीय भूपरपट्टी जो है किससे, बेसाल चट्टान से बना है। ये क्वेश्चन जो है बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महासागरीय भूपटल जो है बेसाल चट्टान का बना है। किस चट्टान का बना हुआ है, बेसाल चट्टान का बना हुआ है। अगला देखते हैं कि भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर क्रास्ट को 2 उपभागों, ऊपरी क्रास्ट और निचली क्रास्ट में विभाजित करते हैं। इसमें क्या है, ऊपरी क्रास्ट और निचली क्रास्ट में विभाग है। ऊपरी तथा निचली क्रास्ट के मध्य किससे, देखिए कोनार्ड असमानता पाए जाते हैं। ये दोनों की ऊपरी क्रास्ट और निचली क्रास्ट के मध्य कौन सी असमानता पाए जाते हैं, तो कोनार्ड असमानता पाए जाते हैं। अगला लेते हैं क्रास्ट तथा मेंटल का संपर्क मंडल जो है मोहोरोविकी कहलाता है। देखिए ये पूछता है क्रास्ट और मेंटल के जो संपर्क मंडल है मोहोरोविकी कहलाता है। क्या कहलाता है, मोहोरोविकी हो गया। अब देखिए यहाँ जो भूपरपट्टी है, जैसे पृथ्वी की परपट्टी इस तरह है, तो ये क्या हो गया, परपट्टी। इसके मध्य जो है उसको कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। और ये तीसरा जो निचला वाला भाग है इसको कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ये 3 भागों में बांटा गया। तो पहला परपट्टी हम लोग या भूपरपट्टी देख लिए। अगला देखते हैं मेंटल जो है, मेंटल भूपृष्ठ के आधार और क्रोड के बीच का सस्तर मेंटल कहलाता है। यानी कि अभी हम जो दिखाए 3 बना के कि ये परपट्टी हो गया, ये मेंटल हो गया और ये जो है नीचे वाला क्रोड हो गया। तो ये इसके ऊपर वाला भाग और परपट्टी के नीचे वाला भाग जो होता है उसी को मेंटल कहा जाता है। इसका जो गहराई है इसका गहराई 200 से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। मेंटल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, निचला मेंटल और ऊपर मेंटल या दुर्बल मेंटल। तो दुर्बल मेंटल का निचला भाग ठोस है, लेकिन ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग प्लास्टिक या और आंशिक लगन अवस्था में होती है। भूकंपीय लहरों का वेग इस मंडल में कम हो जाता है। यहाँ देखिए ये भूकंपीय लहरों का वेग जो है
इस मंडल में कम हो जाता है, मतलब किस मंडल में, ऊपरी मंडल या दुर्बल मंडल में। इसलिए इसे न्यूनतम वेग मंडल भी कहते हैं। ऊपरी और निचली मेंटल की बीच रेपेटी असंबंध पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा है क्रोड। क्रोड जो है पृथ्वी का केंद्र भाग है। क्रोड 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर पाए जाते हैं। इनमें संघन किससे बना होता है क्रोड, लो और निकेल से। इसको नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं, नीफे, जिसका तापमान 2700 के लगभग है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। मेंटल एवं क्रोड सीमा की गुटेनबर्ग इसका कौन जोड़ता है, तो गुटेन्सबर्ग असमानता कहते हैं। इसमें लेकर पृथ्वी के केंद्र तक दो उपभागों में बांटा जाता है। यानी कि क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है। क्रोड जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है बाह्य क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड, इसका बाह्य क्रोड का आंतरिक क्रोड के बीच पाए जाने वाली असमानता को लेहमैन असमानता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लेहमैन असमानता, ये पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ कि समस्त पृथ्वी और भूपटल की ताप तत्व क्या क्या है और कितना है। जैसे तत्व ऑक्सीजन है तो इसका प्रतिशत है 46.8%। सिलिकॉन है तो ये कितना है 27.7%। 27.7%। एल्युमिनियम का 8.1%। लोहा का 5.0, मैग्नीशियम का 2.0 और कैल्शियम का जो 3.6% का है। आगे देखते हैं समस्त पृथ्वी या भूपटल के तत्व। इसमें तत्व है और प्रतिशत है। लोहा का कितना है, लोहा का प्रतिशत आपका 35% है। ऑक्सीजन का है 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.4% और गंधक 1.9% है। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।